Hello students, coming to the last topic of our first chapter, and again very important one. As you all can see on my screen, the next and the last topic for our this chapter is what is opportunity cost and what is PPC or PPF, production possibility frontier. Let us first revise what we have already studied in this chapter in my previous videos and the PPTs that I have sent you. We have studied till now definition of economics, definition of economy, problems of economy. What were the problems of economy? If you can all recall, scarcity of resources, alternate use of goods and unlimited wants. ये इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स थी. एक प्रोड्यूसर की जो प्रॉब्लम्स थी दैट वर हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस. ये तीन प्रॉब्लम प्रोड्यूसर की थी. तो ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स एंड इन द लास्ट वीडियो आई हैव कवर्ड नेक्स्ट टू टॉपिक्स, दैट इज द टू forms of economics. One was positive and normative economics, and the two branches of economics in which we study it is micro and macroeconomics. Based on that, I have few questions for you over here. If you all can copy down from here, and as it is you have to learn it from here also. These are few sample questions available. तो आप इन क्वेश्चंस को आप लिख के और इनको अच्छे से याद कर सकते हैं. ये चारों ही क्वेश्चन प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. होता क्या है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? लेट मी डिस्क्राइब इट टू यू. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके थ्रू भी समझ सकते हो, पर इन अ वेरी ईजी लैंग्वेज आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू. इट्स लाइक यू आर हैविंग टू ऑप्शंस विद यू. वन ऑप्शन इज that you can do a job of rupees 50,000 which is offering you a rupees 50,000 job, and on the other hand you are planning to set up your business जिसका आपने estimate किया है कि that will give you around 50 or 40,000 profit in a month. So I am taking 40,000 in a month. तो बिज़नेस अगर आप करते हो अपने खुद का, आपने उसकी कॉस्ट एनालाइज करी है, आपको 40,000 रुपये महीने में मिल जाएंगे, और अगर आप वो जॉब लेते हो तो आपको 50,000 रुपये महीने में मिल जाएंगे. तो दीज आर द टू ऑप्शंस दैट यू आर हैविंग. इनमें से जो भी ऑप्शन दैट यू सेलेक्ट, दैट मनी इज विद यू, बट द ऑप्शन दैट यू हैव लेफ्ट फॉर चूजिंग द लेटर वन, वो ऑप्शन की कॉस्ट जो आपने छोड़ दिया है, जो ऑप्शन, उसकी कॉस्ट चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, इट डज़ नॉट डिपेंड कि आपने 40 वाला अगर ऑप्ट किया और 50 वाला अगर छोड़ा है तो कम या ज़्यादा वाले डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपने किया. नो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस. तो इफ़ यू हैव ऑप्टेड फॉर हैविंग प्रॉफिट, बिजनेस आप करना चाहते हो और आप महीने के 40,000 से सेटिस्फाई हो, 50,000 वाला आपने जॉब छोड़ दिया है, तो जो जॉब जितने रुपए का आपने छोड़ा दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि वो अपॉर्चुनिटी आपने लेट गो कर दी है, छोड़ दी है. सो इन ईजी लैंग्वेज वी कैन जस्ट से दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. जो दूसरा मेरे पास बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, इसके अलावा जो मैंने चूज़ किया है, उसकी कॉस्ट इज़ आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यहाँ पे द एग्जाम्पल गिवन टू यू, पहले तो डेफिनेशन पढ़ देती हूँ मैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो आपने छोड़ दिया है, इन अवेलिंग द बेस्ट, आपके हिसाब से बेस्ट. लेट मी रिमाइंड यू अगेन, इन व्यू ऑफ यू, आपने जो बेस्ट अपने लिए चुना है और उसकी जगह जो दूसरा छोड़ा है, उसकी कॉस्ट आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. Example here it is given, suppose an individual is offered 3 jobs, 10,000, 8,000 and 6,000 per month. He will avail 10,000 rupees a month job. ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो सेम तीनों ही चीज़ें जॉब ही मिल रही हैं, एक में कम पैसा है, एक में थोड़ा ज़्यादा है, एक में सबसे ज़्यादा है. तो जिसको तीनों जॉब के बीच में चुनना होगा तो हाईएस्ट पेड जॉब ही लेगा वो. तो यहाँ पे ऑब्वियसली उसने 10,000 रुपये वाला जॉब लिया, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन था, क्या 6,000 रुपये वाला नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन था? नो. अगर 10 वाला छोड़ के तो वो 8,000 वाला लेगा, 6,000 वाला नहीं लेगा. तो उसमें से 8,000 रुपीज़ जो उसने छोड़ी है, वो 8,000 रुपये उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई. आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि विच ऑप्शन दैट यू आर फॉर गोइंग फॉर चूजिंग द बेस्ट वन फॉर यू, उसकी कॉस्ट आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है. ओके,
नाउ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम उसके बाद में समझेंगे, पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ पीपीसी। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखो, जब हमने प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा है पहले चैप्टर में, तो यहाँ पे भी हम प्रोड्यूसर की उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए हैं। जब हमने प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम्स पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था व्हाट टू प्रोड्यूस। वो जो प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस की, उसका सिंपल सा आंसर था वेदर he can choose between producing consumable goods और he can choose between producing national benefit goods, यानी कि कोई भी ऐसा सामान अदर देन द नॉर्मल कंज्यूमेबल गुड्स वो बना सकता है। तो दोनों में से उसे चुनना था। ये जो लॉ है, पीपीसी की जो लॉ है, ये उसी प्रोड्यूसर की उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, व्हाट इज़ पीपीसी? लेट अस स्टडी फर्स्ट। PPC is the locus of points representing different combination of two goods which an economy can produce with full and efficient utilization of its given resources and technology. ये PPC की डेफिनेशन है। ठीक है, क्या कहती है ये? सिंपल, मैंने बता दिया आपको कौन सी प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन यहाँ पे ढूंढा जा रहा है। वही चीज़ डेफिनेशन में भी है कि ये हमको वो पॉइंट्स डिस्क्राइब करता है उन दो सामानों के बीच में उनके उसके कितने हम यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं विद आर लिमिटेड रिसोर्सेज। जो मेन प्रॉब्लम थी हमारी वो थी कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसीलिए मेरे को चुनना पड़ेगा कि मैं दोनों सामानों में से कितना कितना यूनिट्स दोनों सामानों की प्रोड्यूस करूं। मैं इन द सेंस द प्रोड्यूसर विल, उसके लिए क्वेश्चन है ये।